बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष अध्यात्म से जुड़ा हुआ गूढ़ रहस्य पर चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न है कि हम कौन हैं और हमारा शरीर क्या है। आइए इसी पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मनुष्य के शरीर में जीवात्मा एक अजीब चेतना है। चेतना शक्ति से सारे शरीर का कार्यवाही चल रहा है। यह परमात्मा के एक अंश है। तो उस चैतन्य परमात्मा के भंडार में कितना आनंद और शक्ति होगी। जीवात्मा उस आनंद भंडार के ऊंचे स्थान से उतरकर इस काल माया के देश में तन मन और इंद्रियों के साथ बंध गई है और अनेक प्रकार के कष्ट भोग रही है। इस कारण तन और मन है, तन मन और सूरत, ये तीनों अंश हैं। इसलिए रचना में इसके अलग अलग तीन भंडार हैं। पहला है इस तन का भंडार जो पिंड कहलाता है। दूसरा है मन का भंडार जो ब्रह्मांड कहलाता है। और तीसरा है सूरत का भंडार जो चैतन्य देश कहलाता है। इस वीडियो में हम केवल एक तन का भंडार जो पिंड या शरीर है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। शेष दो मन का भंडार और सूरत के भंडार को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, पिंड में माया स्थूल है और यहाँ दुख ज्यादा है, सुख बहुत कम है। इस पिंड के 6 चक्र हैं। आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। आज्ञा चक्र में आत्मा का निवास है। कंठ चक्र में शक्ति मां दुर्गा का निवास है। हृदय चक्र में भगवान शिव का निवास है। नाभि चक्र में भगवान विष्णु का निवास है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी का निवास है और गुदा चक्र में गणेश जी का निवास है। अब आइए, पिंड के 6 चक्रों का कार्य, ये जो 6 पिंड हैं इनका कार्य क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में है, जिसे मन और आत्मा का निवास है। इसका रंग सफेद एवं श्याम है। यह शरीर को चैतन्य बनाए रखने में कार्य करता है। दूसरा है कंठ चक्र। यहाँ कंठ चक्र गले के बीच निवास करता है। इसका रंग गहरा नीला है। यह शरीर में शक्ति प्रदान करने की कार्य करता है। इस स्थान का देवता दुर्गा जी है। तीसरा है ये हृदय चक्र। हृदय चक्र के बीच निवास करता है। हृदय चक्र हृदय के बीच निवास करता है। इसका रंग नीला है। यहाँ भगवान शिव का स्थान है।
जो स्थूल शरीर की रक्षा और नाश करने का कार्य करता है। चौथा है नाभि, ये नाभि चक्र। नाभि चक्र या मणिपूरक चक्र कहते हैं, ये नाभि के बीच में है, इसका रंग गहरा लाल है। यहां भगवान विष्णु का निवास है। इनका कार्य स्थूल शरीर को पालन पोषण करने का कार्य है। पांचवा है इंद्रिय चक्र। इंद्रिय चक्र या स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इनका निवास जननेंद्रिय में है। इसका रंग हल्का काला। इनका मुख्य कार्य स्थूल शरीर की रचना करने का है। छठा है गुदा चक्र। इसका निवास गुदा में है। इसका रंग लाल है। यहाँ गणेश जी का निवास है। इनका मुख्य कार्य शरीर के मल को विसर्जन करना। ये 6 पिंड के 6 कार्य हैं। अब तत्व भेद से इस पिंड शरीर के अंदर 4 शरीर है। यह है पहला स्थूल शरीर। इसके अंदर एक लिंग शरीर, लिंग शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर। इस शरीर के अंदर 3 शरीर और छिपा हुआ है। अब आइए हम अलग अलग इसका भेद जानते हैं। पहला है स्थूल शरीर। जो हम सामने दिखते हैं हमारा शरीर, इसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा अग्नि और 5वां आकाश। स्थूल शरीर से स्थूल आहार भोजन है। स्थूल शरीर इसी मृत्यु लोक तक सीमित है। इसके ऊपर नहीं जा सकता। स्थूल शरीर के भीतर लिंग शरीर है। दूसरा लिंग शरीर। लिंग शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। ये हैं 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां में है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन से हैं? 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 लिंग है। और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से हैं? 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुंह है। यानी जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जैसे आंख से देखकर हम रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कान से सुनकर हम शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुंह से चख कर हम स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं। और 5 जो कर्म इंद्रिय हैं, ये हाथ और पैर, इससे हम कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कर्म इंद्रिय कहते हैं। 4 है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 3 है गुण, सत्व, रज और तम। यह 17 तत्वों से लिंग शरीर का निर्माण हुआ है। लिंग शरीर में सुगंध का हार है। यह शरीर सहस्र कमल के नीचे झंझरी द्वीप तक है। स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोगों के देवगण इसी लिंग शरीर में रहते हैं। इसका शरीर अग्नि की तरह झलकता रहता है। लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर देखा जा सकता है, परंतु स्थूल शरीर से लिंग शरीर को नहीं देख सकते। इसी लिंग शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर यह 9 तत्वों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर ये हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4, और शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 9 तत्व हैं। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा यही 9 तत्वों को अपने साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब हमारा शरीर छूटता है तो जो जीवात्मा है, जो हम हैं स्वयं, हम इन्हीं 9 तत्वों को लेकर जब अगले जन्म होता है तो इन्हीं 9 तत्वों को लेकर हम उस शरीर में प्रवेश करते हैं।
सूक्ष्म शरीर के प्रकाश का आहार है। यह शरीर सहस्रदल कमल से लेकर त्रिकुटी से नीचे तक है। निरंजन भगवान सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर को नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म शरीर से लिंग और स्थूल शरीर को देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के भीतर एक कारण शरीर विद्यमान है। कारण शरीर केवल 5 तत्वों का बना हुआ है। ये तत्व हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कारण शरीर में अमृत का आहार है। कारण शरीर त्रिकुटी तक है। इसके बाद सूरत आत्मा का असली रूप आ जाता है। तब सूरत अपने शब्द और प्रकाश के आनंद भंडार में पहुंच जाता है। कारण शरीर से स्थूल, लिंग व सूक्ष्म शरीर देखे जा सकते हैं, परंतु अन्य शरीर कारण शरीर से नहीं देखे जा सकते हैं। अंतःकरण चतुष्य। अब आइए इन लोगों का कार्य क्या क्या है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे शरीर में जो तत्व हैं इनका क्या कार्य है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। चित्त का कार्य है किसी वस्तु का स्फुरण या इच्छा करना। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना या निर्णय करना। अहंकार का कार्य है किसी कार्य को स्थिर करना। अब यह चतुष्ट अंतःकरण जो है इसका किससे संबंध है? तो मन की डोरी माया के हाथ में है। माया से विवश होकर मन हमको खींचकर जहां ले जाता है हम चले जाते हैं। इसलिए भजन करके हम मन को ही संयत करते हैं, जिससे हमारा मन हमारे बस में हो जाए। दूसरा है चित्त। चित्त की डोरी ब्रह्मा जी के हाथ में है। बुद्धि की डोरी विष्णु जी के हाथ में है। अहंकार की डोरी शिव जी के हाथ में है। और सूरत की डोरी निरंजन परमात्मा के हाथ में है। अब ये तो हो गया हमारे शरीर में के अंदर जो तत्व हैं जिससे यह शरीर विद्यमान है, इसका परिचय। अब हम कौन हैं इस शरीर में, इसका परिचय आगे हम बता रहे हैं। हम प्राण हैं, जीवात्मा हैं। प्राण वह जीवनी शक्ति है जो वायु के रूप में शरीर की तमाम मशीनों, यंत्रों को चलाती है। कार्य भेद में शरीर के 10 प्रकार के वायु हैं, जिसे प्राण वायु कहते हैं। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं। कुल 10 को मिलाकर हम प्राण वायु कहते हैं। आइए, पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा है व्यान, पांचवा है उदान, छठा है नाग, सातवां है कूर्म, आठवां है क्रिकर, 9 है देवदल और 10वां है धनंजय। इन 10 प्राणों का क्या कार्य है हमारे शरीर में? प्राण का कार्य है हृदय से स्पंदन करना तथा श्वास अंदर ले जाना और बाहर निकालना प्राणवायु का मुख्य कार्य है। हृदय से नासिका तक ऊपरी इंद्रियों का कार्य इसी के आश्रित है। दूसरा है अपान। इसका कार्य नीचे की ओर गति करता हुआ मल मूत्र आदि को बाहर निकालना है। निचली इंद्रियों का कार्य इसी के अधीन में है। तीसरा है समान। इसका कार्य पचे हुए रस आदि को सभी अंगों को बराबर भागों में बांटना। चौथा है व्यान। यह सभी अंगों में गति करता हुआ खून का संचार करता हुआ कार्य करता है।
पांचवा है उदान। उदान कंठ में रहता हुआ सिर तक गति करता है। मृत्यु के समय यही उदान वायु जीवात्मा को स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में ले जाता है। छठवां है नागवायु। नागवायु से छींकना व शरीर में से पसीना निकलने का कार्य करते हैं। सातवां है कूर्म वायु। कूर्म वायु से हम संकोचन क्रिया का कार्य करते हैं। आठवां है क्रिकर वायु। इस वायु से भूख लगना, तृषा आदि प्यास लगने का कार्य करता है। नौवां है देवदत्त वायु। इसका कार्य आलस, तंत्रा और नींद लगना आदि कार्य है। 10वां है धनंजय वायु। इस वायु से शरीर की पोषण की कार्य करती है। हृदय में प्राण वायु, गुहा देश में अपान वायु, नाभि देश में समान वायु, कंठ में उदान वायु एवं सारे शरीर में व्यान वायु व्याप्त है। प्राण वायु ही परमात्मा का अंश है। यही अमृत तत्व है जो शरीर को जीवित रखता है। मृत कहते हैं नाशवान को। शरीर से प्राण वायु यानी अमृत तत्व निकल जाने से शरीर मृतक हो जाता है। अतः प्राण वायु ही जीवात्मा है। प्राण वायु का भी भेद है। इसे हम कैसे जाने कि हमारे शरीर में प्राण किस जगह रहता है? इसे हम कैसे अनुभव करें? तो ये प्राण वायु जो है हमारे नासिका छिद्र से प्रवेश करता है और बाहर निकलता रहता है, दोनों नासिका छिद्र से। आप अनुभव करेंगे अपने हथेली अपने हाथ रखकर तो पता चलेगा। जिसे हम श्वास कहते हैं, जिसे हम स्वर कहते हैं, इसी के द्वारा प्राण वायु का आना जाना होता है। प्राण वायु को ही हम स्वर या ईश्वर भी कहते हैं, जो दोनों नासिका के द्वारा बाहर भीतर आती जाती है। इस स्वर को चंद्र स्वर और सूर्य स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर चलता है तो प्राणवायु धीमी तथा ठंडा महसूस होता है, और सूर्य स्वर चलता है तो प्राणवायु तेज और गर्म महसूस होता है। इसी को हम इंगला, पिंगला या सुषुप्ना के शब्द से भी और संतों लोग इसी को बताया है। हमारे इस नासिका से सूर्य स्वर चलता है और इस नासिका छिद्र से चंद्र स्वर चलता है। और जब दोनों स्वर दोनों नासिका छिद्र से चलने लगते हैं उसे हम मिश्रित स्वर कहते हैं। इसी को ईड़ा नाली, पिंगला नाड़ी और सुषुप्ना अन्य संत महात्माओं ने भी इसका अनुभव किया है। आइए, स्वर के 3 प्रकार हैं। पहला सूर्य स्वर, दूसरा चंद्र स्वर और तीसरा मिश्रित स्वर। इसका ज्ञान कैसे करें हम? इसका ज्ञान हम नासिका के अग्रभाग पर अपना हाथ की हथेली रखकर सांस लेते हैं तो मालूम होता है कि इस समय कौन सा स्वर हमारे शरीर में प्रवाहित है। यह तीनों स्वरों का अलग अलग कार्य है। आप नाक के पास अपने हाथ को ऐसे रखकर सांस लेंगे इधर से या इधर से तो पता चल जाएगा कि आप के शरीर में
कौन सा स्वर इस समय चल रहा है, इसका कार्य क्या है। इसी स्वर से भविष्य या वर्तमान का ज्ञान होता है। संत महात्माओं ने इसे बहुत ही गहनता से समझने का प्रयास किया है, परंतु मुझे उतना मालूम नहीं है। बहुत थोड़ा सा ज्ञान है इसका, जो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। चंद्र स्वर का प्रभाव से शरीर में शिथिलता का अनुभव तथा शरीर में आलस्य आने का अनुभव होता है। जब चंद्र स्वर चलता है तो कोई भी शुभ अशुभ कार्य प्रारंभ न करें, क्योंकि यह कार्य में रुकावट अड़चन आने का संभावना ज़्यादा रहता है। कार्य समय से पूरा नहीं होता, परेशानी उठानी पड़ता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी कार्य के लिए आपसे परामर्श करने के लिए आता है तो उसे भी जो बात कहेंगे, परामर्श देंगे, वो भी निष्फल हो जाता है। परंतु जिस नासिका स्वर की तरफ खड़ा होकर वह पूछता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरा है सूर्य स्वर। सूर्य स्वर का प्रवाह शरीर को स्फूर्तिदायक और उत्साहवर्धक होता है और सांस गर्म प्रवाहित होता है। सूर्य स्वर शुभ होता है। सूर्य स्वर प्रवाह के समय मनुष्य जो भी कार्य करता है वह कार्य सफल हो जाता है। या कोई व्यक्ति आकर आपसे कुछ पूछे, उसमें जो भी उसका सलाह देंगे उसका भी कार्य सफल हो जाता है। तीसरा है मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोनों नासिका छिद्र से सांस आता जाता रहता है। इसे हम मिश्रित स्वर कहते हैं। उस समय साधक जो भी शुभ अशुभ कार्य करता है निष्फल हो जाता है। मिश्रित स्वर के प्रवाह से के समय कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए यह ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ या हमारा शरीर का रचना कैसे हुआ। सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर कोई जीवात्मा नहीं था, कोई वनस्पति जगत नहीं था, केवल पानी ही पानी था, समुद्र था, यानी कुछ नहीं था। पहले कोई रचना नहीं थी। रचना के समय अनाम लोक चैतन्य का महाभंडार था, जो अपने आप में सिमटा हुआ था। जब अनामी पुरुष को रचना करने की जरूरत पड़ी तो चैतन्य भंडार में एक हिलोरे पैदा हुई, जिससे शब्द रूप होकर नीचे उतरी, जिससे 3 लोक की रचना हुई, जिसमें तीनों लोकों के 3 पुरुषों का स्थापित किया। अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को, अलख लोक में अलख पुरुष को और सतलोक में सत पुरुष को स्थापित किया। सतलोक में सतपुरुष विराजमान है। यहाँ के वासी हंस कहलाते हैं। यह स्थान महाप्रकाशवान है। यहाँ पर बीन और बांसुरी की धुनें बजती रहती है। इसके बाद सतपुरुष ने नीचे की लोकों की रचना की, रचना का विस्तार किया। सतलोक से सत प्रकट हुआ, जिससे भंवर गुफा या महाशून्य की रचना की गई। यहाँ सतपुरुष ने 16 ब्रह्मपुत्रों को उत्पन्न किया। ये 16 यहाँ राज्य करते हैं। सबने मिलकर सतपुरुष की तपस्या की। निरंजन सबसे छोटे थे,
इसने घोर तपस्या किया। इससे निरंजन से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। निरंजन ने सतलोक के समान राज्य मांगा। सत्पुरुष ने कहा एवं अस्तु, परंतु बिना जीवात्मा के यह रचना नहीं हो सकती थी। इसलिए सत्पुरुष ने जीवात्माओं का एक भंडार दिया, जिससे ब्रह्मांड की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। श्रोता बंधुओं, यह शरीर और आत्मा का हम क्या हैं और हमारा शरीर क्या है, इसका हमने अभी चर्चा किया। इसको महापुरुषों ने, गुरुदेव भगवान ने, अन्य संत महात्माओं ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, शोधन किया। इसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे। उन्हीं के मुख के वचनों का संकलन है, हमारा कुछ नहीं है। न कहीं यह एक जगह एकत्रित किसी ग्रंथ में मिलता है। वे सब वेद पुराणों का शोध करके इस बात को स्वीकार किया है। इसी को हम आप समूह के समक्ष शेयर कर रहे हैं, सुना रहे हैं। सादर जय सिया राम। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो यह अत्यंत गुप्त चीज अवश्य ही अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने अन्य धर्म अनुरागी भाई बहनों को जरूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों की यह बात जानकारी हो। अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड की रचना का भेद आप लोगों के समक्ष बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।